जी, लास्ट हमने जो डिस्कशन की थी तैयार है आप लोगों की? दो एंट्रीज हमने उसमें डिस्कस की थी, एक डायरेक्ट राइटिंग ऑफ एक एंट्री वो थी और एक प्रोविजन के थ्रू थी। इसमें फर्दर जो चीज़ होती है वो याद रखें। एक तो मैं यहाँ पर प्रोविजन की एंट्री दोबारा लिख रहा हूँ, अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट। याद है 10,000 से हमने क्रिएट किया था, और फिर इसके बाद रियल में बैड हो गए थे आपके 4,000 के, तो हमने एंट्री कर दी थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट 4,000। ये हमारी दो एंट्रीज होती हैं। अगर करंट सिचुएशन देखें तो पिछली एग्जांपल में हमारे पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल थे वो कितने थे? 40,000। उसमें से 4 के अब आपके कम हो गए, तो ये कितने रह गए? 36,000। और अगर हम प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन में बैलेंस कितना था? 10,000। आपने कितना यूज़ कर लिया? 4,000। तो बाकी कितना रह गया? 6,000। तो हम लेस इसमें से प्रोविजन कर देते हैं, जो कि इस वक्त कितनी है? 6,000। तो बैलेंस कितना शो होगा? 30,000। ये इस तरह से बैलेंस शीट में हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? 40,000 के अकाउंट्स रिसीवेबल थे, उसमें से 4,000 के बैड हो गए, रियल में नहीं मिले, तो अब कितने रह गए? 36। उसमें से 6,000 की प्रोविजन है, क्योंकि 10 शुरू में थी, 10 में से हमने जो है 4 यूज़ कर लिया। इसके बाद अगर अगला साल हम शुरू करें और अगले साल आपको पता लगे कि इस साल जो है वो 15,000 के लोग जो हैं वो हो सकता है हमें पैसे ना दें, तो हमें फिर से प्रोविजन क्रिएट करनी होगी, जैसे हमने पहले की थी। तो याद है प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? ये दो एंट्रीज इसमें से बताएं कौन सी होती है प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री? एग्जैक्टली पहले वाली। तो हम यही एंट्री करेंगे, अनकोलेक्टेबल अकाउंट्स डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया आपको, कितने हमारा डाउट है कि कितने पैसे हमें नहीं मिलेंगे? 15,000। तो हमें प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी चाहिए? 15,000 होनी चाहिए ना। तो हम न्यू प्रोविजन 15,000 क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन में कितने पैसे पहले से पड़े हुए हैं? 6,000। तो 6,000 जब पहले से पड़े हुए हैं तो हमें डाउट है कि 15 हमारे पैसे नहीं देंगे, तो 6 का तो हिसाब हमने पहले से ही रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि और कितने पैसे हमें मज़ीद ऐड करने चाहिए ताकि हमारा डाउट जो है 15,000 का वो पूरा हो जाए। ऑफ कोर्स 6,000 को साइड पे कर लेंगे, हमें मज़ीद 9,000 और जो हैं वो यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे ताकि हमारा जो 15,000 का डाउट है वो पूरा हो जाए। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जब रिज़र्व में प्रोविजन में पहले से पैसे पड़े हों तो उन पैसों को निकाल कर उनको साइड पर रख कर बाकी जितनी अमाउंट चाहिए होती है उससे हम ये वाली एंट्री प्रोविजन की पास करते हैं। ठीक है, दोबारा सुने, आपके पास 6,000 पहले से पड़े हुए थे, आपको चाहिए थे 15,000, तो 6 तो पहले से ही पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? अब न्यू प्रोविजन जो क्रिएट करेंगे उसकी एंट्री आप कितने से करेंगे? 9,000 से। ठीक हो गया। और अगर आपके पास पैसे कम होते, फॉर एग्जांपल 3,000 पहले से ही कम होते और 15 आपको चाहिए होते, तो फिर आप टोटल 18,000 से एंट्री पास करते। आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने नई बात एक तो ये सीखी कि बैलेंस शीट कैसे बननी है, और दूसरा हमने ये सीखा कि आपकी प्रोविजन क्रिएट करते वक्त अगर प्रोविजन में कुछ पहले से पैसे पड़े हों तो उनको जहन में रखते हैं, उनको निकाल कर बाकी जितने पैसे चाहिए होते हैं उतने से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक होती है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच।
इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में आप याद रखें, बड़ा सिंपल सी बात है, सिंपल इनकम स्टेटमेंट अप्रोच अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो फिर उसमें याद रखें आपने कि जो बैलेंस पड़ा होता है प्रोविजन का उसको इग्नोर कर देना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 15,000 आपको चाहिए, तब आप ये एंट्री पूरी अमाउंट 15,000 से करते हैं। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में आप ये प्रोविजन के अंदर जो पहले से पैसे पड़े होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए फ़र्क। आखिरी बात इसके अंदर जो हम आज करेंगे वो है रिकवरी ऑफ अनकलेक्टेबल। अनकलेक्टेबल अकाउंट बाज़ का होता है कि आपको आने वाले वक्त में आपने उनको कह दिया होता है कि शायद ये पैसे वापस नहीं करेंगे, आपने उन्हें निकाल दिया होता है। एक बंदा होता है उसके जहन में आ जाता है हाँ मैंने किसी के पैसे देने हैं, तो बाद में अगर वो पैसे दे देता है तो वो अनकलेक्टेबल आपके रिकवर हो जाते हैं। तो जब रिकवर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एंट्रीज को रिवर्स कर देते हैं। याद है जब वो रियल में बैड हुए थे तो आपने क्या एंट्री कर थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स टू अकाउंट्स रिसीवेबल। आपने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को कम कर दिया था और प्रोविजन को भी कम कर दिया था। तो जब अनकलेक्टेबल अकाउंट्स की रिकवरी हो जाएगी तो आप इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को दोबारा से डेबिट कर लेंगे और प्रोविजन के अंदर पैसे वापस चले जाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सोचा था कि हमारे 4,000 के जो है ना वो बैड हो गए हैं और हमने पता लगा उसमें से 4 के वाकई नहीं बैड हुए, 1,000 के बंदे ने वापस कर दिया आपको पैसे, तो आप 1,000 से ये रिकवर कर लेंगे, वापस कर देंगे एंट्री। और जब वो रियल में आपको 1,000 दे देगा तो पैसे लेने की एंट्री क्या होती है, पैसे आपके पास आ जाएंगे, कैश डेबिट हो जाएगा। पैसे किससे आए हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल से, अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रिकवरी की एंट्रीज़ होती हैं जब रियल में पैसे आपके बैड से वापस आ जाएं, जो पहले आप बैड कर चुके थे उनसे आप पैसे वापस ले लें, तो आप पहले ये वाली एंट्री को रिवर्स करते हैं जो बैड होने पर आपने की थी, इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करके आप फिर दोबारा अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं कैश टू अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे बताइए। पहला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर के दोनों तैयार कर लें, इसके बाद हम इसकी डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा उनको डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर नोट्स रिसीवेबल पर हम डिस्कशन